हेलो फ्रेंड्स, तो आज उत्तरायण का हम आपके लिए एपिसोड नंबर 305 की अपडेट लेकर आए हैं। तो आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि जो अम्मू है, इच्छा की माँ, वो दूध गर्म कर रही होती है और दूध उफन जाता है और वो डर जाती है और फिर से उसको ये लगता है कि ये अपशगुन हो गया और वो घबराने लगती है। इतने में जो दादी है, वो नानी जो है वहाँ पर आती है और उससे कहती है कि इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पर इसको अपशगुन नहीं मानते। दूध उफनना एक अच्छा शगुन होता है और इससे पता चलता है कि अब सब कुछ अच्छा होगा, इसलिए अब तुम्हें घबराने की कोई बात नहीं है। और ऐसे करके उसको इनडायरेक्टली कुछ ताना भी मारती है। फिर इसके बाद इधर दिखाते हैं कि फिर दूसरी तरफ दिखाते हैं कि वंश जो है इच्छा से बात कर रहा होता है। वीर पीछे से आता है और वंश को नोटिस करता है कि वंश जो है बात कर रहा है। फिर वो जो वीर है उसको अपनी इच्छा के साथ अपना पुराना टाइम याद करता है कि कैसे वो भी इच्छा से बात करता था फ़ोन पर, और वो सब याद करके वो भावुक हो जाता है। फिर वो जो है वंश की तरफ बढ़ता है और इधर इच्छा जो है वंश से बात कर ही रही होती है और अचानक वीर जो है वंश के पास आता है। वंश वीर से कहता है कि लो तुम भी इच्छा से बात करो, लेकिन इच्छा ये बात सुन लेती है और कहती है कि वो बात नहीं करना चाहती। और जब वो ये बात बोलती है तो जब वीर जो है उसके फ़ोन पर जो कान पर फ़ोन लगा हुआ रहता है और वंश जो है उसे कहता है, लेकिन वीर जो है वापस से वंश को मोबाइल दे देता है और कहता है कि वो उसे कुछ काम है और वो वहाँ से चला जाता है। वंश जो है वापस से इच्छा से बात करने लगता है। इधर फिर इच्छा जो है मोबाइल पे बात कर रही होती है और अम्मू को देखकर मोबाइल नीचे रख देती है। उसकी जो माँ है वो उसे डांटती है और कहती है कि ये क्या लगा रखा है। इतने में इच्छा जो है वो उससे कहती है कि माँ बाप ये बात मत कहना कि ये भी एक अपशगुन है, पर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आपके टाइम में मोबाइल फ़ोन नहीं होते थे और आजकल सभी बात करते हैं। फिर वो खड़ी होती है फ़ोन रखकर और उसकी माँ से कहती है कि अब आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है और अब इस बार कुछ भी गलत नहीं होगा और सब कुछ ठीक होगा। और लेकिन वो जो उसकी माँ है वो घबराई और कहती है कि मैं चाहती हूँ कि टेंशन ना करूँ, लेकिन फिर भी मैं ये सब बातें सोचती हूँ तो मेरा दिल घबरा जाता है और मुझे टेंशन होती है। इच्छा जो है उसको टेंशन ना करने के लिए कहती है और उससे कहती है कि सब कुछ ठीक होगा। वो उसको गले लगा लेती है और फिर उसको मुस्कुराने के लिए कहती है, क्योंकि जो उसकी माँ है उसकी आंखों में आंसू होते हैं। फिर इधर जो शादी की रस्म है वो शुरू होती है। तपस्या जो है वंश की आरती करती है और उसको तिलक करती है और उससे गिफ्ट मांगती है। सभी लोग वहाँ पर इकट्ठा होते हैं, लेकिन वो उससे क्या है, पहले तो नाटक करता है और कहता है कि वो उसे कोई भी गिफ्ट नहीं देगा, क्योंकि उसे गिफ्ट में उसने बहुत अच्छी चीज़ दी है और वो है उसका भाई। लेकिन जो इच्छा है वो कहती है कि गिफ्ट पर हमारा हक बनता है, इसलिए आपको देना चाहिए। वंश जो है उसको गिफ्ट में कंगन देता है जो कि छोटे से होते हैं और इसके बाद तपस्या उससे कहती है कि ये क्या मजाक है और आप मुझे ये उपहार में क्यों दे रहे हो। वंश जो उससे कहता है कि जब मैं छोटा था और मेरे जो कंगन है वो घूम गए थे तो मैं बहुत परेशान था, तो वीर ने मुझे अपने कंगन दिए थे और बोला मैं इसके गिफ्ट पे तौर पर तुम्हें दे रहा हूँ, ताकि तुम अपने और वीर के रिश्ते को सुधारो और उस जब हमारा होने वाला बच्चा हो तो तुम उसको गिफ्ट के रूप में दो। तपस्या ये सुनकर खुश हो जाती है और कहती है कि आपने मुझे बहुत अच्छा गिफ्ट दिया, अब मैं इसको हमेशा अपने पास संभाल कर रखूँगी। फिर इधर वंश और जो वीर की माँ है वो बोलती है कि अब हमें बारात की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि बारात निकलने का वक्त होने वाला है। और तपस्या को सब कुछ समझाती है और कहती है कि वो बारात में नहीं जाएगी, क्योंकि जब माँ जो है बारात में जाती है तो ये अच्छा शगुन नहीं होता है, इसलिए तुम लोग सब जाओगे। लेकिन वंश जो है उसको रोकता है और कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आपके बिना बारात में कुछ भी नहीं होना है और ये सब पुरानी बातें थी, इसलिए आपको चलना चाहिए और एक माँ का होना बहुत ज़रूरी होता है। और ऐसे करके उसको बोलता है, जिससे उसकी माँ जो है मान जाती है और बारात के लिए फिर सबको तैयार होने के लिए कहती है। इधर फिर दिखाया जाता है कि वंश जो है बारात के लिए रेडी होता है, उसकी माँ वहाँ आती है और उसकी तारीफ करती है। फिर वीर भी वहाँ आता है जो कि वंश से को गले लगाता है और दोनों खुश होते हैं। और फिर उसके बाद बारात में निकलने वाले होते हैं। वीर की जो माँ है वीर से भी कहती है कि सब लोग रेडी हो गए और तुम भी फटाफट जाकर तैयार हो जाओ, और अभी तक तैयार नहीं हुए, बारात निकलने का वक्त है। वीर जो है वहाँ से चला जाता है। इधर फिर दिखाते हैं कि घर के जो बाकी लोग हैं उनको भी साफे बांधे जाते हैं और सब लोग इधर बारात की तैयारी में लगे हुए हैं। इधर फिर बारात निकलने वाली होती है, वंश की जो माती और सभी लोग जो है आगे की तरफ बढ़ते हैं और इधर सब लोग डांस करते हैं अलग अलग। अच्छा जो है वो भी पूरी तरीके से तैयार हो गई है और उसकी जो अम्मू है वो उससे कहती है कि वो बहुत प्यारी लग रही है और वो भावुक हो जाती है और दोनों एक दूसरे को देखते हैं और गले लगा लेते हैं। इधर फिर तपस्या जो है वो भी वहाँ पर रेडी है। वो जो विधवा है लेडी होती है वो उससे कहती है कि अब मैं यहाँ रहकर सबका ख्याल रखूँगी। तपस्या जो है उसको इनडायरेक्टली ताना मारती है कि वैसे भी आपका वहाँ पर कोई काम नहीं है। और इधर फिर वो लेडीज़ बोलती है कि तुम जाओ या ना जाओ, तुम्हारा भी कोई काम नहीं है और तुम भी कुछ नहीं कर पाओगे। ऐसे करके दोनों एक दूसरे को ताने मारते हैं और यहीं पर एपिसोड खत्म। नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।